नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आज शाम अयोध्या नगरी में अद्भुत नजारा दिखने वाला है। दीपोत्सव में सरयू घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। दीपोत्सव को लेकर रामनगरी में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस भव्य आयोजन के लिए अयोध्या को जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। लाखों दियों से जगमगा उठेंगे सरयू घाट। अयोध्या में दिखेगी त्रेता युग की झलक। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए सजा दिए गए हैं। अब इंतजार है उस पल का जब ये सारे दिए एक साथ रोशन होंगे। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में सरयू घाटों पर इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहली दिवाली पर सरयू घाट पर ये दिए एक विश्व कीर्तिमान अयोध्या के नाम करेंगे। घाटों पर जब एक साथ 25 लाख दिए जलेंगे तो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे केवड़िया पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उसके बाद शाम को लगभग 6 बजे 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम 7:15 बजे नर्मदा दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां पर नर्मदा आरती में भी भाग लेंगे और ठीक अगले दिन 31 अक्टूबर को पीएम मोदी सुबह 7:15 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में यानी कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद सरदार पटेल की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा। पीएम यहां एकता परेड के बाद सभा को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है और इसके लिए असली महायुद्ध अब शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से महायुति और महाविकास अघाड़ी ने आपस में सीटों का बंटवारा किया उसमें भी बड़ा खेला है, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर एक ही गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। पहले महायुति की सीटें देखते हैं। शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं और एनसीपी के नवाब मलिक भी। मीरा भयंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं, तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मोर्शी से बीजेपी के उमेश यवलकर हैं, तो देवेंद्र भुयार को एनसीपी ने उतार दिया है। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं, तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हैं। मुंबा देवी से शाइना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया है, तो बीजेपी के बागी अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जीशान सिद्दीकी हैं, तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। माहिम से शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं। बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं। महाविकास अघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं, तो राजेंद्र बागमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है। रामटेक से शिवसेना यूबीटी के विशाल बरबटे के खिलाफ कांग्रेस के बाग राजेंद्र मुलक चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्रस से शिवसेना यूबीटी के पवन जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे मैदान में हैं। परांडा से शिवसेना यूबीटी के रंजीत पाटिल के खिलाफ एनसीपी शरद के राहुल मोटे चुनावी मैदान में हैं। सोलापुर दक्षिण से